हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बीआरओग्राफ MSW सफाई वाला जॉब प्रोफाइल एंड लाइफ स्टाइल के बारे में। तो आपको भर्ती होने के बाद इस ट्रेड के अंदर आपको यानी कि जो ट्रेनिंग आपकी रहती है वो कितने दिनों की रहती है, जो आपकी ये जॉब है कौन से ग्रुप के अंतर्गत आती है, आपका पोस्टिंग है वो कितने दिनों का होता है, और सैलरी जो है वो आपका ट्रेनिंग के टाइम क्या रहता है, और आपकी जो पोस्टिंग हो जाती है जब ट्रेनिंग के बाद तब आपकी क्या रहती है, ड्रेस आपकी किस प्रकार की रहती है, क्या आपको प्रॉपर वर्दी में काम करना पड़ता है, ड्रेस अलाउंस क्या रहता है, कब मिलता है, और इसमें बोनस जो होता है वो कब मिलता है आपको इसमें जो वर्कलोड है वो क्या रहता है, फैमिली क्वार्टर मिलता है या नहीं मिलता है, आपका जो लोकेशन के हिसाब से भी पता लग जाएगा, और इसमें जो प्रमोशन है वो रहता है, मिलता है आपको नहीं मिलता है, कैंटीन कार्ड की सुविधा आपको मिलती है या नहीं मिलती है, स्टडी टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको, और इसमें जो राशन मनी है वो आपको कब मिलता है, और आपका जो लीव है वो किस प्रकार से है। तो बगैर देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपका जो ट्रेनिंग रहता है बीआरओ ग्रुप में जितनी भी आपकी पोस्ट हैं वो लगभग ट्रेनिंग आपकी सेम ही रहती है, 59 डेज या 75 डेज या 112 दिन, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट दिन ही जैसे आपका FRC जब कटता है तो फर्स्ट दिन आपको लोअर टी शर्ट शूज़ वगैरह मिल जाते हैं, और 1 से 2 हफ्ते में आपका मेजरमेंट होकर आपकी भर्ती भी मिल जाती है। तो पश्चात आपका जो भी काम है सुबह से, जैसे आपका PT हो गया, यानी जैसे उससे भी पहले आपका ब्रेकफास्ट, PT, उसके बाद ड्रिल, जो भी ऐसे कार्यवाही चलता रहता है आपका। और ड्रिल के बाद आपको जैसे आपका काम बांट दिया जाता है, जैसे आपको अगर आप संबंधित ट्रेड से भी काम मिल सकता है आपको, जैसे आप सफाई वाले हो तो आपको वो भी काम मिल सकता है, कहीं आपको गाय कोठी में जाना पड़ सकता है, कोई मैसन है तो वहाँ आपको उसके सीमेंट वगैरह भी पकड़ना जा सकता है, मतलब आपका कहीं भी ड्यूटी लग सकती है, यहाँ तक कि आपको ऑफिस में भी जाना पड़ सकता है, या कोई सामान है उसको लोड करना है तो वहाँ भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, और डे या नाइट ड्यूटी भी आपकी लग सकती है। तो आगे हम बात करते हैं इसमें जो आपकी जो ग्रुप है यानी कि जो जॉब है वो ग्रुप C के अंतर्गत आती है। तो आप आगे हम बात करेंगे इसका जो पोस्टिंग। तो पोस्टिंग आपकी जो 18 प्रोजेक्ट हैं BRO पे, उसमें आपकी पोस्टिंग कहीं भी आ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 साल का ही पोस्टिंग रहता है एक यूनिट में। तो आगे हम बात करेंगे इसका जो सैलरी। तो सैलरी आपका जैसे आप जब ट्रेनिंग के समय रहते हैं तब आपका सैलरी DA मिला के वैसे तो इसका जो बेसिक रहता है वो आपका 18,000 रहता है, प्लस इस पर DA मिलता है। तो जो बेसिक होता है उस पर आपका 3% बढ़ता है प्रति साल में, और जो आपका DA रहता है उसका प्रति छमाही बढ़ता है आपका, मतलब यानी कि साल में 2 बार वो 3 से 4% बढ़ता है। तो आपका जो सैलरी रहता है यानी कि ट्रेनिंग टाइम में वो 21 से 22,000, और आपका जब कहीं अदर यूनिट में आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपका ये लगभग 27 से 28,000 या इससे कुछ और भी कम ज़्यादा हो सकता है, वो आपके यानी कि पोस्टिंग लोकेशन के ऊपर निर्भर करता है। तो आगे हम बात करते हैं इसमें जो DPC होता है। तो DPC आप यानी ये डिपार्टमेंटली टेस्ट होता है, जैसे आप कुक में भर्ती हो गए, यदि आप ड्राइवर के लिए देना चाहते हैं तो आप 3 साल के बाद ही इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि एक इसका नियम कानून है कुछ, तो उसके अंतर्गत जब तक आपका 3 साल नहीं होगा कंप्लीट तो इससे पहले आप ये DPC नहीं दे सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसका ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड आपको पता ही है, इसमें आपका ये ड्रेस कोड खाकी रहता है, और जो आपका ये ड्रेस अलाउंस है वो हर साल आपको जुलाई में मिलता है 10,000 रुपये। और आगे हम बात करते हैं इसका बोनस। तो बोनस इसमें आपको दिवाली का बोनस भी मिलता है जो कि लगभग 7,000 रुपये होता है। और अगर हम बात करेंगे इसका जो वर्कलोड क्या रहता है, तो जो सफाई वाले का काम रहता है, जैसे आप सुबह ही मॉर्निंग में जो भी आपका वर्किंग एरिया वगैरह है उसको साफ़ रखना, या कहीं ऑफिस में झाड़ू लगाना, या और अदर भी काम हो सकते हैं, या पोछे का भी काम हो सकता है, या कहीं आप साहब या अफसर के यहाँ रहने से तो उसको जो भी वो रहता है डेली का काम वो आपको करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या है, आपका स्टडी टाइम भी इसी में हम जोड़ देते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी सारा स्टडी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आपका दोपहर में कोई ऐसा काम नहीं लगेगा, ना शायद शाम को लगेगा, यानी बहुत ही कम चांस रहते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुबह ही काम करना पड़ेगा, यानी कि दोपहर और शाम को आपको काफ़ी सारा टाइम मिलेगा। केवल आपकी ये सुबह 3 से 4 घंटे की करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। तो आगे हम बात करते हैं फैमिली क्वार्टर के बारे में।
तो आप अच्छी लोकेशन में रहेंगे, यानी आरसीसी या हेडक्वार्टर में ही रहेंगे, तो आप फैमिली वहाँ रख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आपके यानी कि अफसर के ऊपर, आपको यानी कि वहाँ परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसमें प्रमोशन के बारे में। तो प्रमोशन आपका जो है, एज ए आप या सफाई वाले ही रहोगे, तो आपका इसमें कोई प्रमोशन नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं, जैसे इसमें प्रमोशन का क्या रहता है, जैसे आप आपका यानी कि पूरा ख़त्म होने वाला आपका ये यानी कि जॉब जो भी है आपका, जैसे आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो आपका लगभग ये 1 साल पहले आपको लीडिंग हैंड का यानी कि हवलदार का वो यहाँ 3 स्ट्रिप मिल जाती हैं आपको। तो आगे हम बात करते हैं इसके कैंटीन कार्ड के बारे में। तो आपका जो कैंटीन कार्ड रहता है, जैसे आप संबंधित यूनिट में, जब आप ट्रेनिंग से जाते हो, संबंधित यूनिट में रिपोर्ट करते हो यूनिट में, तो वहाँ आपको अपना जैसे सेक्शन में जाके वहाँ बात करिए, ऐसे मेरे को ये भरना है, यानी कि मेरे को कैंटीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो आपको 2 फॉर्म देंगे या एक में भी हो जाता है कभी कभी। तो फॉर्म भर के आप जमा करेंगे, तो 2 से या 1 से 2 महीने में आपको ये कैंटीन कार्ड प्रोवाइड हो जाएगा, उससे पहले भी मिल सकता है। तो आगे हम बात करेंगे इस आपका राशन मनी का। तो राशन मनी का आपका क्या होता है, जैसे आपका पर डे 137 रुपये बनता है, तो जब से आप छुट्टी जाएंगे तो 137 रुपये के हिसाब से आपको अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है आपका, यानी कि ड्यूटी होने के बाद। तो लीव तो आपको पता ही है, 97 लीव है। जो आपका EL है वो 60 है, HPL है आपका 20 और CL है 15, RH 2। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि इसमें आप और भी कुछ छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट करें। आपके सवाल का जो भी जवाब रहेगा हम जल्द से जल्द देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय BRO।